नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और फिलहाल मैं मीरा रोड में हूँ। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ दिनों से आप कह लें कि मीरा रोड सुर्खियों में है। यहाँ पर किस तरह से दो सांप्रदायिक जो झड़प है उसकी बात की जाती है। ये कहा जाता है कि माहौल ख़राब है। अब क्योंकि कुछ दिन गुजर गए हैं, हम आपको यहाँ पर आए हैं और ग्राउंड से बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये शांति नगर है। कहने के लिए नाम में आप देखिए कितना खूबसूरत नाम है शांति नगर, जहाँ पर शांति बनी रहती है। यहाँ पर तमाम दुकान हैं। आप देखिए मीरा प्लाईवुड, नवकर, शिमर फैशन और इसके साथ आपको यहाँ पर एक दुकान दिखेगा सबा बुटीक। नाम में है सबा। सबा एक तरीके से मुस्लिम नाम है, आप इसे समझ सकते हैं। और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो 23 तारीख का है, 23 जनवरी का, जहाँ पर इस दुकान पर पथराव हुए और उसके सबूत अब तक यहाँ पर मौजूद हैं। जो पथराव हुए हैं उसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि कांच जो है वो टूट कर गिरा हुआ है। और केवल वहीं नहीं दोस्तों, दूसरे भी पत्थर यहाँ पर भी लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये मजबूत कांच है तो टूटे नहीं, लेकिन उसके निशान ये देखिए यहाँ पर, 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 यहाँ पर साफ तौर पर देखने मिल रहे हैं। तो ये शांति नगर में अशांति कौन फैला रहा है, ये हमारा सवाल है। और यहाँ पर जिन लोगों के साथ जिन लोगों के दुकान में इस तरह से चीज़ें हुई हैं, वहीं पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर पथराव किया गया, कांच तोड़े गए। क्यों तोड़े गए, क्या हुआ ऐसा कि कांच तोड़ना पड़ा, क्या हुआ 23 तारीख को, वो हम जानने की कोशिश आज इस वीडियो में हम करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें, आप क्या करते हैं और कब से यहाँ है वो बताएं। ये शमशेर आलम, ये सबा बुटीक है अपना। मैं और 13 साल से मैं यहाँ पे हूँ। हाँ जी हाँ। आप ही का है ये? जी हाँ, अपना। अच्छा, 13 साल से आप हैं इस चौक पर। हम जब मैं बाहर से भी लोगों को दिखा रहा था, यहाँ पर मुस्लिम जो चेहरे हैं वो बहुत या मुस्लिम जो दुकान है वो बहुत कम है ना? तो क्या आपका अकेला का दुकान है यहाँ पर? अभी फिलहाल तो इस लेन में तो पूरा मैं अकेले हूँ। अच्छा हाँ, ये बात है। 13 साल से आप यहाँ पर हैं, क्या आज तक कभी कुछ हुआ? कोई बात ही नहीं, हम लोग भाईचारे के साथ सब लोग रहते हैं मिलके, कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन भी सब लोग सपोर्ट में ही आए, हमारे नेबर लोग। क्या हुआ 23 तारीख को हुआ? वो रैली के जैसा, वो 100-200 लड़के बाइक पे आए, वो उन्होंने खाली कुछ भी नहीं, बाइक रोका और टारगेट किया सबा बुटीक है, झंडे नहीं है, और वो लोग पत्थर मारने लगे। वो लोग बस खाली। अच्छा, और कुछ भी तो नहीं। झंडे नहीं है और नाम सबा है, बस। तो उसकी वजह से पथराव किया। मेन इसीलिए पथराव है कि ये मुस्लिम को टारगेट किया गया, बस मुस्लिम शॉप है। अच्छा, हाँ, बगल में नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया। उन लोगों ने पहले बोल दिया नहीं ये हिंदू शॉप है, ऐसा बोल के खाली मुस्लिम को टारगेट किया गया। तो आप बताएं, ये जो लोग हैं क्या ये स्थानीय लोग हैं? स्थानीय नहीं, ये सब बाहर के बुलाए हुए लोग हैं सब, कोई भी यहाँ के लोग नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत CCTV सब में देखा, कोई भी यहाँ का चेहरा, ऐसा कोई भी चेहरा नहीं। मैं 30 साल से मीरा रोड में रह रहा हूँ। हाँ। कोई भी एक बंदा ऐसा पहचान का नहीं है। अच्छा, चलिए, अब ये 23 तारीख की बात है दोस्तों। जैसे कि आपने सुना, एक नेता हैं बीजेपी के विधायक हैं, उनकी ओर से एक रैली यहाँ पर बुलाई गई थी। हालांकि उनको उस जगह पर जाने नहीं दिया गया या अनुमति नहीं दी गई जहाँ पर वो जाना चाहते थे, जहाँ पर 21 तारीख को माहौल गर्म था। लेकिन उसके बावजूद उनके साथ कई लोग थे जो अलग अलग तरीके से ऐसे बाइक रैली पर निकले। वो यहाँ पर पहुँचे, देखा कि अच्छा यहाँ पर झंडा नहीं लगा हुआ है, नाम में सबा है, मुस्लिम नाम है, पथराव के। क्या मिला उन्हें पथराव करके, किसी को नहीं पता। तनाव यहाँ के जो लोग हैं उन्हें हुआ, आसपास के लोग इनके साथ सालों से हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ये बाहरी लोग हैं दोस्तों, जिनकी ओर से पथराव किया गया, जैसे कि कहा गया। तो ये जब पथराव हुआ, इसके बाद तो आप पुलिस के पास गए होंगे, FIR दर्ज की होगी, क्या हुआ है? FIR तो फिलहाल नहीं है, उन्होंने खाली ये एड्रेस लिया। क्या हुआ, जितने भी मेरे पास जितने भी इसकी कवरेज थी CCTV की, हाँ, या फुटेज जो भी थे मेरे कैमरे के, हाँ, वो उन्होंने वो लिया और नाम पता लिख के दिया। बोले कि अभी बहुत बिजी हैं, सब लोग ही गश्त में हैं, कोई स्टाफ नहीं है, जब हम लोग फ्री होंगे तो हम कांटेक्ट करेंगे। उन्होंने नाम पता लिख के ले लिया था। तो अभी तक आपका FIR भी नहीं लिया गया? FIR नहीं है, बस ऐसे रिटर्न लिया है बस। दोस्तों ये देखिए, ये मैं आपको अपने फ़ोन में ही ब्राइटनेस बढ़ा कर दिखाता हूँ जो CCTV फुटेज, और साथ ही साथ यहाँ के जो फुटेजेस सामने आए हैं उसे देखिए आप। ये देखिए, यहाँ पर ये पथराव किया जा रहा है। ये सबा बुटीक है जिस पर ये पथराव हो रहे हैं। ये देखिए, ये सबा बुटीक का हाल क्या कर दिया गया था 23 तारीख को, जबकि यहाँ पर कुछ माहौल भी ऐसा तनाव वाला नहीं था, कुछ भी यहाँ इस एरिया में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने ये पथराव किया है। पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है। क्यों?
पुलिस के पास समय नहीं है। पुलिस के पास क्यों समय नहीं है भाई? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं किया गया? यह मेरा सही और साफ सवाल है कि अगर इनके पास तस्वीरें मौजूद हैं, और मैंने तो आपको एक दिखाया, इनके पास सीसीटीवी फुटेज है, इनके पास यहाँ पर चश्मदीद मौजूद है, आसपास के लोग इनके बचाव में आते हैं, और पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया। दोस्तों, आप इसे क्या कहेंगे? ये कैसा न्याय है? ये जो लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं। कौन हैं ये लोग जो मीरा रोड की शांति को भंग करना चाहते हैं? हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि कहीं पर भी अशांति फैले, लेकिन अगर लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। पुलिस प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा, जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे। आपका नाम बताइएगा, आप इनके बेटे हैं? यस, मैं साहिल आदम हूँ, मैं साहिल। इनका बेटा हूँ। अच्छा साहिल जी, आप वहाँ पर थे, ये कितने बजे की घटना है, क्या हुआ था, अगर आप बताएं? 7:30 to 8:30 की है। मैं जस्ट एक पिन की सुई देने गया था, क्योंकि बाजू में भी सेम शॉप है, तो उनके वर्कर बाहर बैठते हैं, मैं पिन की सुई देने गया था। रैली ऑलमोस्ट चली गई थी आगे, 2-3 लोग रुके, बोले इधर झंडा नहीं है। फिर 3-4 लोगों ने नाम पढ़ा और एक आदमी हंसते हंसते बैग से पत्थर वत्थर निकाल लगा और फिर चालू हो गए। हाँ। पहला पत्थर उन लोग ने मेरे पाँव के साइड से मारा, फिर उसके बाद उनने सबने निकाला और फिर इधर अटैक करने लगे, और 2-3 जन हमारे जो अंदर थे वो सही टाइम पे नीचे झुक गए, वरना उनको भी कुछ हो जाता। अच्छा, आप कह रहे हैं बैग से पत्थर निकाला, यानी वो बैग में, गाड़ी में जो जा रहे थे बाइक में, तो बैग से लेकर आए थे वो पत्थर? क्योंकि ये तो मेन सड़क है, अगर बाहर की तरफ हम दिखाएं भी, ये मुख्य सड़क है, तो क्योंकि ये मेन रोड है तो यहाँ पर आपको पत्थर मिलेंगे नहीं। आप तो मोस्टली इधर आते रहते हैं, हाँ। तो आपने देखा होगा यहाँ के पत्थर, और बाहर जाके देखिए वो पत्थर कैसे सी साइड वाले हैं, जी। फुल मतलब बैग में वो लोग कैरी करके लाए थे। हाँ। उनका यही टारगेट था, जहाँ मुस्लिम शॉप दिखे या कोई मुस्लिम दिखे उनको मारना। हाँ। हम लोग के यहाँ चलो अटैक किया, जस्ट थोड़ा आगे जाके तो मारा भी गया कितने लोगों को। अच्छा, तो फिर आपने देखा ये लोग पथराव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आगे क्या हुआ? फिर आप लोगों ने देखा, आपने बोला कि रोको, या मैंने रोको बोला, बट एक मेरे पे ऐसे पत्थर दिखा के मारने वाला था, बट फिर मैंने सोचा बेस्ट डिसीजन ये होगा कि सबके फेस रिकॉर्ड कर लूँ, और मैंने फेस रिकॉर्ड किया, क्योंकि अगर मैं गलती से भी एक पत्थर भी उठाता तो सब लोग मेरे पे ब्लेम कर देते और वही फुटेज दिखती कि इन लोग ने मारा है नॉल। तो मैंने सबके फेस रिकॉर्ड किए और थोड़ा पीछे हट गया, उतने में मेरे फूफा के पाँव में लग गया थोड़ा सा। फिर हम लोग उनको भी बाहर बुलाए, तो फिर एक आंटी, शायद लोकल बाय की नहीं, मैंने आपको क्लिप भेजी होगी, चल के आते हैं और सीधा बोलते हैं कि ये रिकॉर्ड कर रहा है, इसको पकड़ो। तो उतने में मेरे सराउंडिंग में सब अच्छे हैं, मेरे को अपना बेटे जैसे समझते हैं, तो सब लोग आगे आ गए मेरे को बचाने के लिए, और मेरे को पीछे करके बोलते कि ये हिंदू है, वरना मैं बच गया, वरना तो ऑलमोस्ट वो लोग मेरे को भी मारने ही वाले यानी थे। आपको बचाने के लिए, देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आसपास के लोग जो हिंदू हैं उन्होंने बचाया, और बाहर के लोग जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पत्थर यहाँ पर मारा। कौन तनाव फैला रहा है? कौन है जो तनाव फैला रहा है? ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बाजू वाला भी तो हिंदू है, उसने कुछ नहीं किया, उसने तो बचाया। और दोस्तों सोचिए, बचाने के लिए बोलना पड़ा कि ये हिंदू है तब बचाए। सोचिए, उन्हें भी पता है कि जो आए थे वो शांति के लिए, शांति भंग करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, और अब तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। इससे क्या समझा जाए? ये वीडियो रिकॉर्ड किया इन्होंने, ये वीडियो हमारे पास मौजूद है, इन्होंने भेजा है, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं। ये पुलिस के लिए क्या ये सीसीटीवी फुटेज काफ़ी नहीं है? ये सीसीटीवी फुटेज हैं, इनके खुद के जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके फुटेजेस हैं। क्या ये काफ़ी नहीं है? ये लोग हैं, वापस दिखा रहा हूँ मैं आपको, आसपास बाहर से आपने देखा कहीं पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर पथराव होता है, कांच तोड़े जाते हैं, पत्थर अब तक है, वो पत्थर आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको वो पत्थर दिखाते हैं हम कि किस तरह से है। ये बड़े बड़े पत्थर, ये सड़क के पत्थर नहीं है, और इसके ऊपर अब तक कोई कुछ नहीं कहता। पुलिस कहता है कि उनके पास समय नहीं है। ये कैसा न्याय आप यहाँ पर दे रहे हैं? नुकसान हुआ होगा, हम बात करते हैं आगे क्या कुछ करेंगे, क्या वापस पुलिस के पास जाएंगे, या पुलिस को इन्होंने दिया, हम सब पूछेंगे, लेकिन क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? कोई यहाँ पर दंगा फैलाना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि शांति भंग हो, लेकिन जो अन्याय होगा उसके खिलाफ सवाल नहीं उठाया जाएगा। अन्याय हम नहीं कह रहे हैं कि किसी एक कम्युनिटी ने किया, यहाँ पर सबसे बड़ा अन्याय पुलिस की ओर से हुआ कि पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। पुलिस को क्या आपने सर ये फुटेजेस दिए, और कितने का नुकसान हुआ? दिया है, 1.5 लाख के करीब नुकसान हुआ है। हाँ, और फुटेजेस दिया है आपने सब पुलिस दे को? दिया है। क्या कहा उन्होंने? बोले हम कार्रवाई करेंगे, हम आपको कांटेक्ट करेंगे खुद से। लेकिन अब तक कुछ हुआ है? 2 दिन से अभी ज्यादा तक- समय अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और तो आपने उसके बाद बंद रखा होगा दुकान? आज ही अभी मैंने सफाई के लिए खोला है, बंद ही रखा है दुकान। सर आप मुझे बता, आप इतने साल से रहते हैं, आज तक कभी किसी ने, आसपास के लोग, स्थानीय लोगों ने, कभी आपने ऐसा भेदभाव महसूस किया कि आप मुसलमान हैं तो उसकी वजह से भेदभाव? और आप कह रहे हैं 30 साल से आप यहाँ पर रहते मैं हैं। 30 साल से मीरा रोड में रह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं रहा है। हाँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, और 13 साल हो गया मुझे इस शॉप को,
कभी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। अचानक से इंसिडेंट, किसी को मालूम भी नहीं था। हम लोग को ऐसा एहसास होता कि ऐसा होगा तो हम लोग शॉप ही ओपन नहीं करते थे। ये तो कभी सोचा भी नहीं था हमने। बिल्कुल सोचा भी नहीं था। इसमें मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है दोस्तों। उन्होंने कहा था, सरहद पर तनाव है क्या, पता लगाओ चुनाव है क्या। बस सही बात। 2024 आ चुका है, कुछ समय में चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले स्थानीय लोग नहीं हैं। कौन लोग हैं? सवाल है दोस्तों। ये एक ऐसा समय जब लोग कह रहे हैं कि आप शांति से रिपोर्टिंग करिए। हम बिल्कुल किसी को भड़काना नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि ये महात्मा गांधी का देश है, लेकिन महात्मा गांधी के देश में एफआईआर दर्ज नहीं होगा उन लोगों पर जिनके कांच तोड़े गए। पत्थर मौजूद हैं बाहर, हमने आपको दिखाया है। सीसीटीवी मौजूद है, जो लोग पथराव कर रहे हैं वो मौजूद है। चश्मदीद कह रहे हैं कि ये स्थानीय लोग नहीं हैं। तो फिर कार्रवाई के लिए पुलिस क्यों रुकी है? कब होगी कार्रवाई? हमने तारीफ की थी, आपको याद होगा। मैंने दूसरे एक चैनल पे रेड माइक को एक लाइव दिया था जिसमें कहा था कि जब 21 तारीख को हिंसा हुई, पुलिस ने रातों रात 13 लोगों को गिरफ्तार किया, उसकी तारीफ की गई थी। लेकिन जब यहाँ पर आप पथराव होगा और आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? फिर से एक बार कहता हूँ, सरहद पर तनाव है क्या, ज़रा पता लगाओ चुनाव है क्या। गरीब के थाली में पुलाव है क्या, ज़रा पता लगाओ चुनाव है क्या। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा, आप 19 साल के हैं, अब जब ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप जब देखते हैं सोचते हैं तो क्या सोचते हैं आप कि ये सारी चीज़ें हुई हैं? सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, आधी चीज़ें झूठ हैं, आधी चीज़ें सच है, अफवाहें चल रही है। पुलिस कह रहा है अफवाह पर भरोसा ना करें, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें खुद महसूस की। अब आप जब देखते हैं क्या सोचते हैं? मेरे को बहुत लोगों ने बोला वीडियो सेंड करो ये वो, मैं किसी को नहीं सेंड करना चाहता क्योंकि ये देखो 1-2 दिन की बात है, फिर शांत हो जाएगा, फिर सब साथ रह गए। अब मेरे को भी हेट स्प्रेड नहीं करनी है क्योंकि मेरे भी भाई है, बहुत सारे भाई है, बल्कि जितने मेरे मुस्लिम दोस्त नहीं उससे ज़्यादा तो मेरे हिंदू भाई है। तो इसके लिए मैं ये सब देख के बहुत शांत हो गया। बल्कि मेरे दोस्त लोगों ने भी बोला है, मेरे अगेंस्ट स्टोरी डाले, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बस स्पीचलेस हूँ, और कुछ नहीं बोल सकता। शब्द नहीं है दोस्तों, शब्द नहीं है। सर आप क्या सोचते हैं, इतने साल से यहाँ पर शायद आपको अब तक बुटीक के दुकान से जाना जाता था, कल या परसों कुछ लोगों ने देखा झंडा नहीं है और नाम देखकर आपको हिंदू मुस्लिम में जो है कन्वर्ट कर दिया या बताया गया मुसलमान की दुकान है। अब आप जब सोचते हैं, इतने साल से कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? बस मेरा तो यही कहना, सभी मिलजुल कर रहे हैं। ये तो सब कोई फ़ायदा उठाना चाहता है उनके लिए है ये, और किसी के लिए नहीं है ये। इससे किसी को बेनिफिट होगा वही करता है। बाकी ये यहाँ के लोग कोई नहीं चाहता है कि आपस में सब मिल के रहते हैं। सब हमें जितने भी यहाँ के मेरे पड़ोसी हैं, सब ने मदद की हमारी को, सब आगे आए। इसके लिए इससे ज़्यादा नहीं कर पाए वो लोग। 30 सेकंड में ही उन लोगों ने अपना काम किया और चले गए। अगर हमारे आस पड़ोसी अगर अच्छे नहीं होते, मिल के रहते हैं, इसके लिए ये है, नहीं तो वो लोग और भी ज़्यादा नुकसान कर सकते थे। बिल्कुल। और ये 30 सेकंड में इन लोगों ने जो हासिल किया, उन लोगों से जो उपद्रवी हैं, आपने इससे क्या हासिल किया? क्या मिल गया आपको ये करके? आप खुश हो गए? इससे फ़ायदा क्या है आप बताइए मुझे। किसी शख्स को नुकसान हो गया, उसकी मदद के लिए हिंदू भाई ही आए। देखिए भारत देश है, ये आप जैसे नफरती चिंटू ज़रूर आए होंगे यहाँ पर दोस्तों, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी यहाँ पर शांति चाहते हैं। हर कोई यहाँ पर बटा हुआ नहीं है, इसलिए तो इनकी मदद करने के लिए लोग आए। देखिए यहाँ पर हम मौजूद हैं सवाल उठाने के लिए। सवाल पुलिस से उठाया जाएगा, सवाल लॉ एंड ऑर्डर से उठाया जाएगा, सवाल महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से उठाया जाएगा। आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर ट्वीट किया फडणवीस जी कि कानून व्यवस्था का ख्याल रखा जाएगा। तो ये लीजिए सबूत, और ये लीजिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर अब तक नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था अगर आपको बनाए रखना है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोगों को और भरोसा मिले और शांति बनी रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सवाल उठेंगे, सवाल बार बार पूछा जाएगा। हमने ज़रूर जानबूझकर 21 तारीख 23 तारीख को यहाँ पर नहीं आए, 24 तारीख को यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि माहौल ख़राब हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि माहौल ख़राब हो। जो संविधान से प्यार करता है वो नहीं चाहेगा कि माहौल ख़राब हो। लेकिन इसका क्या मतलब समझे, बैग में पत्थर लेकर लोग आ रहे हैं। दोस्तों ये क्या हो रहा है? हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जो लोग जिम्मेदार हैं उसके ऊपर कार्रवाई करे। जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं उस पर कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होगी तो लगातार इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना होगा। क्योंकि अगर सवाल पूछा जाएगा तभी शायद अब इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर मौजूद ये जो सबूत है ये दिखाते हुए इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहते थे कि ज़मीनी स्तर पर हुआ क्या है। मदद के लिए आए भी हिंदू भाई, और जो रवि हैं
उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द होगी कार्रवाई और इस पर नज़र बनाए रखेंगे। इसमें जो भी अपडेट होगी वो हम आपको ज़रूर देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।